हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब। आई होप आप सब अच्छे होंगे, खुश होंगे, स्वस्थ होंगे। तो आज की जो रीडिंग है ये हम करने वाले हैं। देखेंगे हम आज के अपने इस रीडिंग में कि आपके जो पार्टनर हैं वो आज रात को क्या सोच रहे हैं आपके बारे में। ठीक है, रीडिंग का टॉपिक हमारा यही रहेगा। आपके कार्ड्स की एनर्जी से हम चेक करेंगे कि आपके पार्टनर क्या सोच रहे हैं, क्या फील कर रहे हैं और क्या कुछ उनकी एनर्जी है आपके पार्टनर का। ठीक है, तो चलिए करते हैं रीडिंग को स्टार्ट। फोकस कीजिए आप। ओके, गाइड करें यूनिवर्स, प्लीज़ मुझे गाइड करें। ओके, ओके, प्लीज़ मुझे गाइड करें यूनिवर्स। Okay, expect powerful change. Step out of your comfort zone. ठीक है, don't let your past hold you back. Okay, work through your fears. चलिए इतने ही कार्ड्स रहने देते हैं आज। बॉटम ऑफ द डेक है हैव फेथ इन योर ड्रीम्स एंड प्रोस्पेरिटी लाइज अहेड, न्यू मून इन टॉरस। ओके, सो ऐसा दिख रहा है काफ़ी कुछ बदलाव होने को है, काफ़ी कुछ बदलाव दिख रहा है, काफ़ी कुछ बदलाव सी एनर्जी दिख रही है मुझे। ठीक है, आपके कार्ड्स के एनर्जी के अनुसार से बदलाव होता हुआ दिख रहा है और मुझे ऐसा भी फील हो रहा है आपके कार्ड्स के एनर्जी से कि देखिए आपके और आपके पार्टनर के बीच में एक बहुत ही पावरफुल चेंज आने वाला है, या कहें तो ये पर्सन की फीलिंग्स ऐसी हैं या ये पर्सन सोचते हुए दिखाई दे रहे हैं कि जो भी है चेंजेस इनको ही करने पड़ेंगे। जो भी चेंजेस हैं इनको अपने आप में चेंजेस करने पड़ेंगे और आप में चेंजेस इनको करने पड़ेंगे। ठीक है, मुझे यहाँ पे ये दिख रहा है। ऐसा भी दिख रहा है जैसे कि आपके पार्टनर काफ़ी ज़्यादा एक ऐसी एनर्जी को फील कर रहे हैं जहाँ पे कुछ तो बदलाव होने वाला है, कुछ चीज़ें ऐसी बदलने वाली है, कुछ चीज़ें ऐसी होने वाली हैं जो कि अनएक्सपेक्टेड हैं। ठीक है, मुझे यहाँ पे यही दिख रहा है कि आपके पार्टनर जो है ना, आपके जो है जो भी आपका ड्रीम है वो अचीव होने वाला है। अब आपके सपने पूरे होने वाले हैं। आपने इस पर्सन के साथ जो पास्ट को भूलकर आगे बढ़ने का निर्णय लिया है, या आपने इस पर्सन के लिए जो डिसीज़न लिया है ना, वो बेस्ट डिसीज़न है इस पर्सन के अकॉर्डिंग। इस पर्सन को ऐसा लग रहा है कि जैसे कि अब लाइफ में चेंजेस लाना ज़रूरी है। लाइफ में जो है ना अब बहुत जल्दी जो है चेंज आएगा। पास्ट की बातों को भूलकर, है ना, यहाँ पे दिख रहा है कि आपके पार्टनर अपने आप में चेंज ला रहे हैं और आपको भी जो है ये एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि आप भी कुछ ना कुछ अपने अंदर चेंज लेकर के ज़रूर आएंगे। मुझे यहाँ पे ये दिख रहा है कि ये सारी चीज़ें पॉसिबल इसलिए भी हुई हैं क्योंकि आपने चुपचाप रहकर बर्दाश्त किया है इस पर्सन की बातें, इस पर्सन की फीलिंग्स या इस पर्सन की जो भी तीखे वर्ड्स थे, है ना, इस पर्सन ने एक्सपेक्ट किया है। मुझे यहाँ पे यही दिख रहा है कि यस यहाँ पे एक बहुत ही प्यारा कनेक्शन या पावरफुल कनेक्शन मुझे नज़र आ रहा है। ऐसा दिख रहा है जैसे कि आपके पार्टनर जो है ना चीज़ों को बदलना चाहते हैं। ठीक है, चीज़ों को बदलना चाहते हैं, या कहें तो एक तरीके से जो रिलेशनशिप है ना, ये कहीं ना कहीं उसे थोड़ा सा, है ना, चेंज चाहते हैं और ये पर्सन अपने आप में चेंज लाने के लिए पूरी तरीके से रेडी हो रहे हैं, पूरी तरीके से रेडी कर रहे हैं। सो यस, ये जो पर्सन है इन्होंने सोच लिया है कि इस बार तो चेंजेस ला के ही रहूँगा, ये चेंजेस करके ही रहूँगा अपनी लाइफ में। ठीक है,
मुझे ऐसा फील हो रहा है। ओके, सो स्टेप आउट ऑफ योर कंफर्ट जोन, ये दूसरा कार्ड है जो कि मुझे ये भी बता रहा है कि यस, आपके पार्टनर जो कदम लेना है इस पर्सन को, है ना, वो कदम ये पर्सन उठाएंगे। वो पर्सन ये पर्सन जो है उन कदमों को जो है उठाएंगे और उन कदमों को उठा करके, है ना, ये पर्सन जो है ना एक्शन लेंगे, डिसीज़न लेंगे। मुझे ऐसा दिख रहा है। मुझे यहाँ पे ये दिख रहा है कि यस, आपके पार्टनर जो है ना इस रिलेशनशिप के लिए एक तरीके का ऐसा जोन क्रिएट कर देना चाहते हैं या ऐसी एनर्जी क्रिएट कर देना चाहते हैं जिससे जो है ना पास्ट की बातें एकदम से ख़त्म हो जाएं, पूरी तरीके से आप दोनों भूल जाओ और एक राइट डायरेक्शन या एक सही डिसीज़न के अकॉर्डिंग चल पाओ। मुझे यहाँ पे ये दिख रहा है कि आपके और आपके पार्टनर के बीच में जो भी राइट होना चाहिए या राइट डिसीज़न होना चाहिए, है ना, उसके अकॉर्डिंग जो है आपके पार्टनर चलते हुए दिख रहे हैं। मुझे दिख रहा है कि ये पर्सन बहुत ज़्यादा हैप्पीली आगे बढ़ना चाह रहे हैं आपके साथ, हैप्पीली। ये पर्सन डरते हुए भी दिखाई दे रहे हैं, लेकिन ये भी दिख रहा है कि डर को जो है ना ये पर्सन कहीं ख़त्म कर रहे हैं। ये पर्सन अपनी लाइफ पर्पस को या अपनी लाइफ में आने वाली चीज़ों को, है ना, यहाँ पे एक होता है ना कि सपनों को देख रहे हैं ये पर्सन, ठीक है। यहाँ पे दिखता है कि आपके पार्टनर आपकी लाइफ में और अपनी लाइफ में काफ़ी कंपेयर भी कर रहे हैं कि वो कैसे थी या था, जो भी है, मैं कैसे था या थी, जो भी है ना। ये चीज़ों को काफ़ी कंपेयर कर रहे हैं, काफ़ी चीज़ों को देख रहे हैं। निगेटिविटी जितनी है, पुरानी बातें जितनी है, पुरानी बातों में जो भी आप दोनों के बीच में इश्यूज़ हुए, है ना, उन बातों के ऊपर मिट्टी डालना काफ़ी ज़्यादा ज़रूरी हो गया है। अब इस पर्सन की फीलिंग्स ऐसी हैं। मुझे यहाँ पे यही दिख रहा है कि यस, ये जो पर्सन है ना आपके बहुत ज़्यादा आपको लेकर के जो है सोचते हुए दिख रहे हैं और काफ़ी ज़्यादा सोच करके और आपको एक जो होता है ना कि लाइफ में, है ना, आगे बढ़ना बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है। सो यस, आपके पार्टनर के अंदर वो चीज़ें मुझे नज़र आ रही हैं। मुझे यहाँ पे यही दिख रहा है कि यस, आपके पार्टनर आपको लेकर, अपनी फीलिंग्स को लेकर के, है ना, यहाँ पे काफ़ी मतलब होता है ना कि हाँ एफ़र्ट्स डालना होता है। सो यस, आपके पार्टनर के अंदर वो चीज़ें मुझे नज़र आ रही हैं। आपके पार्टनर काफ़ी ज़्यादा पॉजिटिव वे में आपके तरफ आना चाहते हैं। और देखो ये पर्सन का क्या है ना कि पास्ट जो है ना ये पर्सन के लिए आसान नहीं है बोलना। जो भी किया है इन्होंने किया, आपने जो भी किया है, चाहे जिसकी भी गलती रही है, बट ये पर्सन के लिए आसान बिल्कुल भी नहीं रहा है। या पुरानी चीज़ों को भूलना या पुरानी बातों को भूल जाना एकदम से नहीं, ये पर्सन के लिए बहुत 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 ज़्यादा जो है ना परेशानी वाला है। कहें तो ये पर्सन कभी कभी ये भी सोचा करते थे कि आपका और इनका जो है ना पास्ट लाइफ कनेक्शन है। पास्ट में आप दोनों मिले थे, पास्ट में आप दोनों एक दूसरे के साथ बैठे थे या बातें कर रहे थे, जो भी था पास्ट था वो, है ना। तो यहाँ पे दिख रहा है कि आपके पार्टनर को अब समझ में आ चुका है कि जो पास्ट है ना कितना ख़राब है, या पास्ट में जो भी चीज़ें हैं ना यहाँ पे क्यों इनको परेशान कर रही हैं। आपके पार्टनर आपके तरफ आना चाहते हैं। ये पर्सन जो है ना, ये पर्सन किसी और के तरफ अट्रैक्ट हो गए थे पास्ट में, और ये पर्सन ने आपको कहीं ना कहीं, है ना, घोस्ट कर दिया था। सो यस, ये जो पर्सन है ना काफ़ी कुछ चीज़ों को जो है ना बदलना चाहता है। मैं देख पा रही हूँ कि जो पर्सन है होता है ना कि अनहेल्दी चीज़ें भी कर रहे थे, काफ़ी कुछ कर रहे थे, हेडेक में आकर के, फ्रस्ट्रेशन में आकर के काफ़ी गलत चीज़ों का सामना भी किया इस पर्सन ने, काफ़ी गलत चीज़ें भी की भी अपनी लाइफ में। सो ये पर्सन का दिख रहा है कि पर्सन जो है ना अब दिख रहा है कि इनको कुछ अलग करना पड़ेगा, इनको उन सारी चीज़ों को, गलत चीज़ों को छोड़ना पड़ेगा। जो अनहेल्दी चीज़ें हैं, अनहेल्दी रिलेशन हैं, उसको छोड़ना पड़ेगा और इस पर्सन को आना पड़ेगा आपके साथ, ठीक है। मुझे यहाँ पे ये दिख रहा है कि यस, आपके पार्टनर को काफ़ी ज़्यादा फील हो रहा है, काफ़ी अच्छा फील हो रहा है सॉरी, काफ़ी ऐसा लग रहा है ना जैसे पास्ट जो है ना इनको आगे इस तरीके से नहीं बढ़ने दे रहा था ठीक है, उसकी वजह से इनको काफ़ी प्रॉब्लम हुई थी। अब जो है दिख रहा है कि ये पर्सन अब उस प्रॉब्लम को आने ही नहीं देंगे बीच में। ऐसा लगता है कि अब जो है ना अपने डर पे ये पर्सन काम करने वाले हैं। मुझे यहाँ पे ये दिख रहा है कि
डर के ऊपर काम करने वाले हैं, और डर के ऊपर काम करके एक जो होता है ना कि हाँ अब जो है ना हम श्योर होने लगते हैं कि हाँ अब जो है ना हम कर सकते हैं, हम कर सकते हैं। सो यस, आपके पार्टनर जो है ना काफ़ी इस सिचुएशन को सोचेंगे काफ़ी ज़्यादा। ये पर्सन एक तरीके से न्यू बिगनिंग करने का जो है पूरा तरीके से एक होता है ना कि हाँ अब न्यू बिगनिंग होने वाली है, होने वाली है। सो यस, आपके पार्टनर यही सोचते हुए दिख रहे हैं कि हाँ न्यू बिगनिंग होगी, न्यू बिगनिंग होगी, और एक डार्क फेस ख़त्म होगा, है ना, एक डार्क एनर्जी ख़त्म होगी, और यहाँ पे जो है एक जो अपना रिलेशनशिप है, आपका रिलेशनशिप है ना, वो चालू होने वाला है। मुझे यहाँ पे ये दिख रहा है कि यस यस, आपके पार्टनर को जो है एक होता ना कि आपके पार्टनर को इमोशनल इंटीमेसी भी चाहिए और फिज़िकल इंटीमेसी भी चाहिए। ये पर्सन सोचते हुए दिख रहे हैं। ये पर्सन आपकी तरफ पूरे दिल से, दिमाग से, मन से आते हुए दिख रहे हैं। मुझे यहाँ पे यही दिख रहा है कि ये पर्सन जो है ना अब जो है अपने आप को रोक नहीं सकते हैं। यहाँ पे दिख रहा है कि ये पर्सन ने जब तय कर लिया है अपने आप को बदलने का, इस सिचुएशन में ढालने का खुद को, तो ये पर्सन ज़रूर करेंगे, ज़रूर जो है ये पर्सन करेंगे, चाहे किसी को मंजूर हो ना हो वो उनकी मर्ज़ी है। बट ये पर्सन जो है ना करने तो वाले हैं एकदम से। ये पर्सन का डिसीज़न जो है आप अगर देखोगे तो काफ़ी क्लियर वे में आपको देखने को मिलेगा। देखते हैं और क्या सोच रहे हैं ये पर्सन। गाइड करें एंजल्स, यूनिवर्स, एंसेस्टर्स। ओके, ओके, गाइड करें एंजल्स। ओके, टावर, 9 ऑफ पेंटिकल्स एंड एम्प्रेस की एनर्जी है। ठीक है, सो मुझे यहाँ पे ये दिख रहा है आपके कार्ड्स में कि देखिए आपके और आपके पार्टनर के बीच में यहाँ पे द टावर की एनर्जी है। यानी कि एक तरीके से देखा जाए तो पूरी तरीके से नो कॉन्टैक्ट सिचुएशन चल रहा है आप दोनों का, और नो कॉन्टैक्ट सिचुएशन में भी आपके पार्टनर आपको विजुअलाइज कर रहे हैं। ये पर्सन आपको विजुअलाइज करके काफ़ी कुछ चीज़ें सोच रहे हैं, जैसे कि आप कितने आगे बढ़ गए हो, कितना आपने अचीव कर लिया है, कितना ज़्यादा कुछ चीज़ें जो है ना यहाँ पे काफ़ी कुछ चीज़ें जो है ना यहाँ पे आपने अपनी लाइफ में गेन किया है। वो चीज़ें जो है ना ये पर्सन सोचते हुए दिखाई दे रहे हैं। मुझे यहाँ पे ये दिख रहा है कि आपके और आपके पार्टनर के बीच में एक बहुत ही ज़्यादा खूबसूरत सा जो माहौल है वो भी क्रिएट होता हुआ दिख रहा है। द एम्प्रेस की एनर्जी है। द एम्प्रेस की एनर्जी बता रही है कि यस, आपके और आपके पार्टनर के बीच का जो रिश्ता है ना, ये रिश्ता कहीं ना कहीं बहुत ज़्यादा खुशियों से भरा है, या कहे तो आपके साथ जो एक पीसफुल माइंड फील करते हैं आपके पार्टनर, वो पीसफुल माइंड इनको किसी और के साथ मिलेगा नहीं मिलेगा ये भी सोचते हुए ये पर्सन मुझे नज़र आ रहे हैं। देखिए आपके पार्टनर के अंदर मुझे काफ़ी अलग सी एनर्जी दिख रही है। ऐसा लगता है जैसे कि आपके पार्टनर आपको लेकर, अपनी फीलिंग्स को लेकर, अपने इमोशंस को लेकर के काफ़ी श्योर हो गए हैं, और काफ़ी श्योर तरीके से जो है ना ये पर्सन जो भी है जैसा भी है ना, वो करना चाहते हैं। मैं देख पा रही हूँ कि यस, आपके पार्टनर को जो प्यार है, जो मोहब्बत है ना, वो करने में कोई दिक्कत नहीं है और शेयर करना है। सो यस, आपके पार्टनर को वो प्यार, वो एक होता ना कि दिल से पाने की चाहत वो है। ठीक, एस ऑफ वॉन्ड्स, क्वीन ऑफ वॉन्ड्स एंड हेरोफेंट। यस, आपके पार्टनर के अंदर पैशन भी बहुत ज़्यादा है, पैशन है, बहुत ज़्यादा पैशन है, आपको पाने की ज़िद है। यहाँ पे ऐसा दिखता है कि आपको पाने की ज़िद है, पैशन भी है, और टूट के आपके तरफ जो है ना आना भी है, इस पर्सन के एनर्जी में दिखता है। आपके पार्टनर के अंदर मुझे ऐसा लगता है जैसे कि एस ऑफ वॉन्ड्स का कार्ड काफ़ी ज़्यादा जो है ना यहाँ पे दिखता है कि आपके पार्टनर एक न्यू बिगनिंग करने की एनर्जी में है, न्यू बिगनिंग करना चाहते हैं आपके पार्टनर। और मुझे दिख रहा है हेरोफेंट की एनर्जी। हेरोफेंट की एनर्जी मुझे क्लियरली नज़र आ रही है कि यस यस यस,
आपके पार्टनर एक स्पिरिचुअल कनेक्शन को फील कर रहे हैं और क्लैरिटी के साथ, पैशन के साथ आपको देख रहे हैं। जिस तरीके से अभी आप जो है ना बने हुए हो, या आपका जो एटीट्यूड है आपके पार्टनर को अट्रैक्ट कर रहा है। मुझे यहाँ पे ये दिख रहा है कि आपके पार्टनर आपके तरफ मतलब मजबूर हैं कि इनको आना पड़ेगा। क्यों? क्योंकि आपकी तरफ जो अट्रैक्शन हो रहा है ना आपके पार्टनर को, वो अट्रैक्शन को ये पर्सन रोक नहीं पा रहे हैं। बहुत ज़्यादा यहाँ पे दिख रहा है कि यस, आपके पार्टनर के अंदर वो प्यार, वो मोहब्बत, वो चीज़ें है ना यहाँ पे दिख रही हैं काफ़ी ज़्यादा। ठीक है, मुझे यहाँ पे यही दिखता है कि यस, आपके और आपके पार्टनर के बीच में जो प्यार है, जो मोहब्बत है ना, वो आता हुआ दिख रहा है। मुझे यहाँ पे यही दिख रहा है कि यस, आपके पार्टनर को जो है ना आपसे जितना प्यार है ना उतना प्यार इस पर्सन ने किसी से किया नहीं है, और जो फीलिंग्स है ना वो अलग हैं आपसे, है ना। 10 ऑफ पेंटिकल्स, क्वीन ऑफ स्वॉर्ड्स एंड है मेरे पास यहाँ पे 8 ऑफ पेंटिकल्स। ठीक है, बॉटम ऑफ द डेक है यहाँ पे 3 ऑफ वॉन्ड्स। ओके, 3 ऑफ वॉन्ड्स बॉटम ऑफ द डेक। ओके, सो मुझे यहाँ पे ये दिख रहा है कि देखिए, आपके पार्टनर क्या है ना कि जो भी पीछे हुआ है, जो भी चीज़ें हुई हैं उसको फिर से देखना नहीं चाहते हैं और अफसोस नहीं करना चाहते हैं। पुरानी बातों को लेकर के रोना धोना और फिर से उन्हीं सारी चीज़ों की वजह से ऑब्स्टिकल्स को क्रिएट करना अपनी लाइफ में, अपने आने वाले टाइम पीरियड में, ये पर्सन कहीं ना कहीं उन सारी चीज़ों को नहीं चाहते हैं, इग्नोर करना चाहते हैं उन सारी चीज़ों को। सो यस, मुझे दिखना है कि ये पर्सन मैनेज करना चाहते हैं, मेहनत करना चाहते हैं, इस रिश्ते को पूरा सक्सेसफुल बनाना चाहते हैं और सीरियस रहना चाहते हैं। पूरी सीरियसनेस के साथ ये पर्सन आगे बढ़ना चाहते हैं इस रिश्ते में। इस रिश्ते को जो एक होता है ना कि मतलब होता है ना कि मतलब लाइफ में आगे बढ़ना, है ना, तो वो चीज़ें जो है ना मुझे यहाँ पे नज़र आ रही हैं। मुझे यहाँ पे यही दिख रहा है कि यस, आपके पार्टनर को बहुत ज़्यादा जो है ना यहाँ पे फीलिंग्स हैं, बहुत ज़्यादा इमोशंस हैं। मुझे यहाँ पे यही दिख रहा है कि फीलिंग्स, इमोशंस काफ़ी ज़्यादा दिख रहा है। मुझे यहाँ पे ऐसा दिख रहा है जैसे कि आपके पार्टनर आपको लेकर के एक बहुत ही ज़्यादा क्लैरिटी के साथ, है ना, इस रिश्ते में पहला कदम ये पर्सन अपनी तरफ से ही सही बट लेना चाहते हैं। यस, ये पर्सन और आप दोनों सोलमेट हो। अगेन मैं कहूँगी हाई प्रिस्टेस की एनर्जी है। सो यस, आप दोनों को, आपके पार्टनर को बहुत अच्छे तरीके से समझ में आ चुका है कि आप दोनों एक दूसरे के सोलमेट हो और सोल कनेक्शन है। तो यस, दोनों एक दूसरे की तरफ अट्रैक्ट ज़रूर होगे, दोनों एक दूसरे से प्यार ज़रूर करोगे, दोनों न चाहते हुए भी एक दूसरे से जो दूरी बनाते हो, है ना, वो दूरी को ख़त्म करोगे। और यहाँ पे दिखता है कि आपके पार्टनर आप में कहीं ना कहीं वो प्यार, वो मोहब्बत, वो अट्रैक्शन देखते हैं और ये पर्सन आना चाहते हैं आपके तरफ। ठीक है, ये पर्सन आना चाहते हैं, ये पर्सन आपसे बात करना चाहते हैं, रिश्ते को समझ करके और सही डिसीज़न आपके पार्टनर लेना चाहते हैं। सो यस, मुझे यहाँ पे ये दिख रहा है कि आपके पार्टनर एक्शन लेंगे बट थोड़ा सा टाइम लगेगा। ठीक है, जस्टिस करेंगे बट थोड़ा सा टाइम लग सकता है। ठीक, ओवरऑल रीडिंग में यही दिख रहा है मुझे आपके कार्ड्स में। आई होप रीडिंग आपके साथ रेजोनेट की होगी। सो रेजोनेट की है तो आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, वीडियो को लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा और मिलते हैं फिर आपसे दूसरी रीडिंग में। तब तक के लिए हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए और खुश रहिए। बाय बाय एंड टेक केयर।